Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Harir. This for class 10th subject science and my today's topic is light, reflection and refraction. तो आज हम इंशाल्लाह उठाएंगे फिज़िक्स का पोर्शन। तो इस फिज़िक्स पोर्शन में जो पहला यूनिट है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है ना। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की एक शक्ल है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see the objects. Light is a form of energy which enables us to see the objects. लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम डे लाइट से देख रहे हैं या जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है उससे हम देख रहे हैं तो हम चीज़ों को देख सकते हैं। कैसे? जब अगर हम डे लाइट की बात करेंगे या सनलाइट की बात करेंगे, जब डे लाइट या सनलाइट, मान लीजिए ये मार्कर जो है इस वक्त मेरे पास, ये मार्कर मुझे दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट पड़ती है इस मार्कर पे, इस मार्कर से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो फिर उसकी इमेज बनती है मेरे रेटिना पे। तो रेटिना ब्रेन को मैसेज कन्वे करता है कि ये चीज़ कौन सी चीज़ है, तो वहाँ से सिग्नल आती है कि ये मार्कर है, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस वक्त जो लाइट है इस वक्त वो इस पर पड़ती है। मान लीजिए कि इस वक्त अंधेरा है, मान लीजिए इस वक्त नाइट चल रही है, डे नहीं है, तो उस टाइम मैं इस मार्कर को नहीं देख सकता हूँ। इसके बावजूद कि ये मार्कर बिल्कुल मेरे नज़दीक है, लेकिन मैं इसको नहीं देख सकता हूँ क्योंकि अगर इस कमरे में अंधेरा है, पूरा का पूरा अंधेरा है इस कमरे में, तो मैं इस मार्कर को बिल्कुल इतने नज़दीक होके भी नहीं देख सकता हूँ। तो वजह क्या है कि इस पे कोई लाइट नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो इस लाइट की वजह से, चाहे डे लाइट हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे लाइट फ्रॉम द कैंडल हो, चाहे लाइट फ्रॉम द लैंप हो, ठीक है ना। बहरहाल जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें वो दिखेगी, ठीक है ना। तो लाइट वो एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। एक जिनको हम नाम देते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एक वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नाम देते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दूसरे वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नाम देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम नाम देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दूसरे किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम किन को हम बोलते हैं? वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट, खुद की लाइट इमिट करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सन है, जैसे हमारे पास कैंडल है। कैंडल, जब हमने कैंडल को जलाया तो वो अपनी लाइट दे दी है, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास लैंप है, लैंप, ठीक है ना। जब हम उसको इग्नाइट करेंगे तो वो भी अपनी ही लाइट देगी, ठीक है ना। तो लैंप, कैंडल और सन की अगर बात करेंगे तो इनकी खुद की लाइट है, ये खुद की लाइट इमिट करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जिनकी खुद की लाइट नहीं होगी, ये मार्कर मुझे दिख रहा है इस वक्त, क्यों? क्या ये लाइट इमिट करता है? नहीं नहीं। इसकी खुद की लाइट है? नहीं नहीं। तो इसकी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट इमिट करता है। जो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट नहीं होगी मगर रिफ्लेक्ट लाइट इमिट करेंगे, तो इनको हम नाम देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो मार्कर क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चेयर क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। टेबल क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बोर्ड क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं मगर रिफ्लेक्टेड लाइट इमिट करते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट इमिट करते हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसको हम नाम देते हैं, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, किसको हम नाम देते हैं, ठीक है ना।
तो पहले हम लेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो क्या है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, those objects which emit their own light, those objects which emit their own light are called, उनको हम नाम देते हैं, are called luminous objects. Those objects which emit their own light, they are called luminous objects. जो खुद ही लाइट emit करते हैं उनको हम नाम देते हैं luminous objects. एग्जाम्पल हमारे पास है सन, हमारे पास है अदर स्टार्स, है ना, हमारे पास है कैंडल, हमारे पास है लैम्प, ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो दूसरे किस्म के ऑब्जेक्ट्स उनको हम नाम देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उनको हम नाम देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स है? those objects which do not emit their own light. So those objects which do not emit their own light but emit the reflected light, are called, उनको हम नाम देते हैं are called non luminous objects, इनको हम नाम देते हैं non luminous objects, ठीक है ना, इनको हम नाम देते हैं non luminous objects। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो मार्कर है हाथ में, non luminous object है, चेयर है, ऐसे ही टेबल है, ऐसे ही बोर्ड है, और सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून, इट्स ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये भी खुद की लाइट इमिट नहीं करता है बल्कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो सन से आती है वही ये इमिट करता है। सो इट्स आल्सो ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो हमने देखा लाइट किसको हम बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट। जो ये वीडियो हम बनाते हैं तो हमें ख्याल रखना होता है ये वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने 10 मिनट का वीडियो बनाया है या 5 मिनट का वीडियो बनाया है, अगर इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, अगर ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है तो ये आराम से अपलोड हो सकता है, तो आराम से इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो आप इसको देख सकते हैं, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो, लेकिन मैं अपनी बात बताऊंगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। कम से कम 1 घंटे का लेक्चर होना चाहिए था, जैसे जो क्लासरूम की सिचुएशन होती है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो नेटवर्क यहाँ पे है 2G नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, तो उस एतबार से भी हम जो है कि लंबी वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम बनाएंगे भी तो उस एतबार से फिर उसको कंप्रेस करना पड़ता है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, फिर चीज़ें जो बोर्ड पे होती है इनको आप अच्छे से नहीं देख सकते हैं। तो उस एतबार से जो हम जो टाइम स्पेंड करते हैं ये सब ऑल इन वैन हो जाता है, फ्यूटाइल बन जाता है, क्योंकि जब आपको चीज़ें अच्छी से नहीं दिखेगी फ्रॉम द बोर्ड तो आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने का। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा था कि हम अब नेचर ऑफ लाइट वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कल नेचर ऑफ लाइट देखेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वट एवर वुड बी इन दी सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।